नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला सुकमा के दरभा के पास कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर घात लगाकर नक्सलियों ने कांग्रेसी काफिले के नेताओं को निशाना बना डाला। महेंद्र कर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के शव बरामद हो चुके हैं। 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक नजर डालते हैं इस खौफनाक घटनाक्रम पर। सुकमा में सभा कर कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जगदलपुर की तरफ रवाना। बड़ी मुहिम, बड़े नेता वीसी शुक्ल, आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, विधायक कवासी लखमा, पूर्व विधायक उदय मुदलियार, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी सभा स्थल से ही हेलीकॉप्टर के जरिए निकल गए थे। काफिला जैसे ही दरभा घाटी से गुजरा, रास्ते में पेड़ काटकर अवरोध बनाया गया था। गाड़ियां रुकी। तीसरी गाड़ी के पास बारूदी सुरंग फट गई। इससे पहले कि पीछे के लोग संभलते, पहाड़ियों पर जमे बैठे 1000 के करीब नक्सलियों की बंदूकें गरजने लगी। जो जहां था थम गया। मौत हर तरफ से ताक में थी। काफिले के साथ निजी सुरक्षा कर्मियों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। नक्सली पूरी तैयारी से थे। पूर्व विधायक उदय मुदलियार और गोपी माधवानी सहित कुछ नेता गोलीबारी में मौके पर मारे गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नक्सलियों ने पहले घायल नेताओं को कब्जे में लिया। तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नक्सलियों के पास पूरी लिस्ट थी। उन्होंने नेताओं के नाम और आइडेंटिटी चेक की। मुख्य निशाना सलवा जुड़ूम के कद्दावर नेता महेंद्र कर्मा थे। पहचान होते ही नक्सलियों ने उन पर पूरी मैगजीन्स खाली कर दी। उन पर चाकू और पत्थरों से भी हमला किया गया। पता चला है कि नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल सहित कुछ नेताओं को नक्सली साथ ले गए। नक्सलियों ने सैटेलाइट फोन पर अपने कमांडरों को नामों सहित सूचना दी। उधर से जवाब आया और नंद कुमार पटेल और उनके बेटे सहित कई नेता वहीं मार दिए गए, जिनके शव बाद में बरामद हुए। हम दरभा जरम घाट में है, जहां पर नंद कुमार पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की लाश पड़ी हुई, यहाँ लाश बरामद हुई है। हम आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, सहारा समय की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर उनका बेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इनके लाशों की तलाश जो है वो लगातार की जा रही थी। चूंकि इनका अपहरण हो गया था नंद कुमार पटेल का और उनके बेटे का, इसलिए ये बहुत ही दर्दनाक घटना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इन पर हमला किया गया और उनसे मारपीट की गई और उनकी हत्या की गई है। और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। सुरक्षाकर्मियों से बात करते हैं कि इस बॉडी का पता कब चला? सर इस बॉडी का पता कब चला? सुबह, आज सुबह पता चला। कितने बजे? अभी सुबह 1 घंटे पहले पता चला। 1 घंटे पहले पता चला। हम लोग काफिले में एक साथ सभी चले आ रहे थे। मैं सबसे आगे मैं चल रहा था। जैसे मैं देखा सेकंड नंबर गाड़ी ब्लास्ट हुई। ब्लास्ट होने के बाद कुछ नक्सली ग्रामीण वेश में जो फ्रंट में खड़े थे, सामने मेरे साइड में आए, पत्थर फेंकना शुरू, रोक करके, लेकिन मैं कैसे भी करके गाड़ी निकाल ले गया। लेकिन ब्लास्ट होने के बाद जब गड्ढा हो गया, सारी गाड़ियां उसमें फंस गई, जाम हो गई। और जो राइट साइड में 250-300 संख्या के ऊपर माओवादी बैठे हुए थे, ताबड़तोड़ गाड़ी के अंदर चाहे औरतें बैठी, चाहे आदमी बैठा हो, सबको मतलब भस्ट फायर खोल दिए। मतलब नहीं देख रहे थे कि घर में गाड़ियों में कौन बैठा है। उसके बाद मतलब हमारे नंद कुमार पटेल जी जो थे अध्यक्ष, 5वें नंबर उनकी गाड़ी थी, उनको उतारे, उनके लड़के को उतारे, लखमा जी को उतारे, साइड में किनारे ले गए। और भस्ट फायर होने के बाद जो खत्म हो गए, जो घायल हो गए, उसके बाद उन्होंने, और जो जवान थे उनके गोली बारूद सब खत्म हो गया था। तो उन्होंने कहा सिलेंडर को, नक्सली ने कहा। नक्सली जब सिलेंडर करने बोले, कर्मा जी उतरे, सिलेंडर किए। इसके बाद मतलब कर्मा जी को ऊपर ले गए। उन्होंने ये कहा कि बाकी सबको आप छोड़ दीजिए, मैं आपके वाले हो जाता हूं। जी हो, लेकिन वो महेंद्र कर्मा का लड़का और नंद कुमार पटेल, उनके लड़का 4 के बारे में ज्यादा पूछ रहे थे वो। अच्छा। ये चारों कहाँ हैं? और पटेल जी और उनके बच्चों ने रिक्वेस्ट भी किया, आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है, मैंने तो सब कोई काम किया नहीं है। नक्सलियों का सबसे खौफनाक चेहरा। नक्सली हाईटेक तकनीक और हथियारों से लैस थे। नक्सलियों की 3 विंग वारदात को अंजाम दे रही थी। पहली टीम दूर कहीं से वायरलेस और सैटेलाइट फोन के जरिए कमांड दे रही थी। ऑपरेटिंग टीम ने हमले को अंजाम दिया और प्रतिरोध होने की स्थिति में एक बैकअप टीम तैयार थी, जिसने घटना के तुरंत बाद पहुंचे सुरक्षा कर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने से रोका। बताया जा रहा है कि इस हमले में नक्सलियों के साथ महिलाएं और ग्रामीण भी शरीक थे, जिनके हाथों में फरसा,
कुल्हाड़ी और चाकू जैसे हथियार थे। उन्होंने NH-30 को जाम कर दिया था। दरभा घाटी से जेरम घाटी तक 27 किलोमीटर का घाट है, जिसके बड़े हिस्से पर नक्सली दबदबा है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिलते ही वो घटनास्थल की तरफ निकले, लेकिन रास्ते में नक्सलियों की बैकअप टीम ने उन्हें रोका। किसी तरह रात 8 बजे तक सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और घायल शवों को एम्बुलेंस के जरिए जगदलपुर के महारानी अस्पताल रवाना किया गया। और मैं मतलब कैसे बचते हुए 5 मिनट के अंदर जो 6 किलोमीटर में दरभा थाना था वहां पहुंच गया 4:30 बजे। 4:30 बजे पहुंच के 2 घंटे में गुहार लगाता रहा कि आपके पास हेलीकॉप्टर है, एंटी माइंस व्हीकल है, आप जल्दी से ऊपर हेलीकॉप्टर उड़वाइए, दहशत बनेगी, एंटी माइंस व्हीकल भेजिए, सुरक्षा जवान। लेकिन 2 घंटे के बाद जवान जब निकले भी तो इस पार्ट पर 8:30 बजे करीब पहुंचे रात में। आम लोगों को भी नहीं छोड़ा। सुबह तक सुरक्षाकर्मी लाशों की तलाश करते रहे। घटनास्थल से सुबह नंद कुमार पटेल, उनके बेटे का शव उठा लिया गया, लेकिन 9 अज्ञात शव वहां पड़े थे। जेरम घाटी का वही जगह है जहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो 3 लोग हैं इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन इन्होंने मुठभेड़ के बाद इस कंदरा में जो पहाड़ी के जो कंदरा इसमें छुपने का इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन माओवादियों ने छुपने के बाद भी यहाँ पहुंचे हैं और इनके पहुंचने के बाद में तीनों के ऊपर तबातोड़ गोलियों से प्रहार किया है और जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। अभी तक इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और न ही इसकी पुलिस अभी तक सौ उठा पाई है कि कौन है, कहाँ के हैं और कहाँ जाने वाले थे। नक्सलियों ने पंक्चर खड़े ट्रक में मौजूद ड्राइवर क्लीनर को भी नहीं बख्शा। लैंड माइन का वो निशान भी आप देख सकते हैं। इस ब्लास्ट की जद में आई गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई, तो उनमें सवार लोगों का क्या हाल हुआ होगा। घायलों को जगदलपुर के अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां से गंभीर हालत में वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल एयर एम्बुलेंस से रेफर किया गया। इस घटना की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। कांग्रेस के लिए ये बेहद बड़ा आघात है। राहुल गांधी 25 की रात को ही जगदलपुर पहुंच गए। 26 को सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।